हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं फिर से वापस आ गई हूँ आज के इस वीडियो के साथ, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फोकस ग्रुप डिस्कशन का पार्ट 1। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन का पार्ट 2 और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज यहीं समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जान लेंगे कुछ मेरे बारे में। डिस्कशन का इंट्रोडक्शन और टाइप्स। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन का कैरेक्टरिस्टिक और पर्पस, प्रोसेस एंड पर्पस पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि फोकस ग्रुप डिस्कशन एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जिसमें किसी पर्पस या फिर किसी उद्देश्य के साथ डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो जिसके दो प्रकार थे कुल, एक नेचुरल, दूसरा एक्सपर्ट। तो जब हमने नेचुरल में पढ़ा था, नेचुरल वे में जब डिस्कशन होता है, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं या फिर स्कूल्स में हो गया या फिर टीचर्स या फिर किसी भी पार्टिकुलर वे में जब बात होती है जो नेचुरल है, जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उसको नेचुरल एफजीडी बोलते हैं। एफजीडी का मतलब आप समझ गए, फोकस ग्रुप डिस्कशन। और उसी तरह एक्सपर्ट्स में था क्या, जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल लोग, जैसे कि टीचिंग में ही हो गया, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, या फिर मतलब जो भी प्रोफेशनल चीज़ आती हैं, जैसे कि मेडिकल में हो गया या फिर हेल्थ सेंटर में नर्सेस का दिया हुआ एग्जाम्पल, और होलसेलर वगैरह में जो भी एक प्रोफेशन है उसमें जैसे वेंडर्स हो गए। ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज़ करा रही हूँ। तो आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। एक फोकस ग्रुप डिस्कशन में कुल कितने मेंबर होने चाहिए। किसी एक मुद्दे पे बात करने के लिए मान लीजिए हम लोग को कुछ मतलब एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा और उस फॉर्मेट को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कहाँ सही है, किस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, चाइल्ड के साइकोलॉजी पे बेस्ड है या नहीं, उसके लेवल पे या फिर जो क्लास में वो पढ़ रहा है उस क्लास के लेवल से वो क्वेश्चन कितना अप्रोप्रिएट है कितना नहीं, तो वो डिसीजन तो हम अकेले नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत होगी जो अच्छे से डिस्कशन करके हम एक अच्छे सही नतीजे पे पहुँचे, जिसमें 8 से 12 मेंबर होने चाहिए कम से कम किसी भी फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए। और इसमें क्या होता है, कोई भी सजेशन, अगर क्या होता है, डिसीजन किस बेसिस पे होता है, डिसीजन उस बेसिस पे होता है कि क्या मतलब ज़्यादातर किस चीज़ को वोट दिया जा रहा है, ज़्यादातर बातें किस बात को लेके सब कंक्लूज़न निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बोला जा रहा है कि 1 क्लास में आप ईवीएस मत पढ़ाइए। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस बात पे सहमत हैं कि ईवीएस नहीं पढ़ाना चाहिए 1 क्लास पे। तो चाहे जो भी मतलब हो, लेकिन कंक्लूजन यही निकल के आएगा। ठीक है, तो वही सेकंड पॉइंट में समझाया है। द सजेशन इज़ हैप्पीली एक्सेप्टेड एंड एट द एंड कंक्लूजन इज गिवन। जब वार्तालाप होगी, बहुत सारी बातें होंगी टॉपिक को लेके कि ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना है, तो एक सजेशन, सबको ही अपना अपना सजेशन देंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और ये सब चीज़ देख के इसका मुआवजा करते हुए लास्ट में क्या करेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूज़न निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें कितना टाइम लगता है कम से कम। आज जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया था टेस्ट को लेके, तो ये हम 1 सेकंड में तो नहीं एग्जाम्पल दे सकते। मान लीजिए ये दाल भात वाला तो नहीं है कि आपको आज दाल बनाना है या चावल बनाना है या सब्जी बनाना है। ये तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे है, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है ना, किसी बड़े मुद्दे की बात है, किसी क्वालिटी की बात की जा रही है। तो इसके लिए तो हमें टाइम चाहिए, तो कम से कम 90 से 120 मिनट का होना चाहिए एवरेज में। इसका एवरेज टाइमिंग यही होना चाहिए और होता भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या इंक्लूड करता है। वीडियो रहता है, रिकॉर्डिंग होता है। क्योंकि वापस से वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग या फिर फाइल भी पहले के ज़माने में होती थी। फाइल्स क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि दोबारा से हम लोग को जब अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि उस समय क्या बातें हुई थी, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रूफ रहता है।
ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये सब चीज़ इंक्लूड किया जाता है फोकस ग्रुप डिस्कशन में। और सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना दोस्तों कि जो सजेशन सबसे ज़्यादा आता है, कि सबसे ज़्यादा बातें जिस चीज़ के सहमति के साथ आती है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कि ये ज़्यादा फोकस किस पे करता है, ग्रुप के मेंबर्स पे करता है, किस बात को ज़्यादा सहमति मिली है, और वो सहमति कौन देंगे, मेंबर्स देंगे। तो इसीलिए इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि इट एम्फेसिस ऑन ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रोसेस है, कैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, पहला क्या किया जाता है, ग्रुप मेंबर्स का इंट्रोडक्शन होता है, कौन कौन लोग ग्रुप डिस्कशन में आएंगे, कौन नहीं आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेतृत्व करेंगे, जो गाइड होंगे, हम लोग उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर क्या टॉपिक है, मुद्दा किस बात पे है, किस बात पे डिस्कशन चाहिए, उसकी बात होती है। फिर सजेशन लोग देते हैं, वार्तालाप होता है, कोई सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। फिर अंत में क्या होता है, निष्कर्ष देते हैं। और सब चीज़ समापन के बाद थैंकिंग करते हैं, मतलब सारे मेंबर्स और जो भी गाइड हैं सब एक दूसरे का टाइम लेके या फिर जो भी इतना एफर्ट लगा के एक कंक्लूज़न निकालते हैं किसी क्वालिटी को फोकस करते हुए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, थैंकिंग ऑल द मेंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्पस, एफजीटी का है यह, जिसमें किस लिए डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन क्यों किया जाता है, आप खुद सोच के देखो। किसी पर्पस के हिसाब से, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए। तो पहला क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए मैंने बात किया क्वालिटी का, तो क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी यानी कि उसके अंदर विकास होगा किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। जो भी टास्क है, मान लीजिए एक बार में अगर 1 क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है और सारे बच्चे 10 में से 2 ला रहे हैं, और कहाँ कमी है ये जानने के बाद जब ये सब चीज़, ये डिस्कशन मान लीजिए उसी हिसाब से हो रहा है, और वो सब होने के बाद निकाला जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उनके हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा या पाठ्यचर्या जो तैयार किया जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट तो उनका 10 में से तो मिनिमम बच्चों का 6 आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 से 6 इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट है जो अंत में इसका अंत करते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है। सो वी कैन से डैट FGD, a non-testing method which is qualitative research in nature, in which selected person discuss a topic to find better solution for a problem. Qualitative research है मतलब गुणवत्ता पे फोकस करता है, और साथ ही जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं एक टॉपिक को डिस्कस करके उसका बेटर कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।